काली छाया वाला स्कूल, असली भूतिया राज। ये कहानी नारनौल के पास वाले गांव की है। साल 1998 की। मेरी एक दोस्त की मौसी रानी, 16 साल की, सरकारी स्कूल में 10वीं पढ़ती थी। वो स्कूल ब्रिटिश काल का था। टूटी दीवारें, कहीं कहीं छत गिरी हुई। लोग इसे काला स्कूल कहते, क्योंकि रात को वहां से काली साड़ी की सरसराहट, बच्चों के रोने की आवाजें और कभी कभी एक औरत की चीख सुनाई देती। सुबह जाकर देखो तो कुछ नहीं, लेकिन गांव के बूढ़े कहते, वहां काली शक्ति बसती है। वो किसी लड़की को चुन लेती है और कभी छोड़ती नहीं। रानी साधारण लड़की थी, लंबे बाल, गोरी, पढ़ाकू। लेकिन स्कूल में एक जगह थी जो सबसे खतरनाक, आखिरी कोना वाला काला कमरा। 50 साल पहले वहां एक टीचर रहता था। उसकी बेटी, जिसका नाम काली था, रात को काली मां की तांत्रिक पूजा करती। वो दीवारों पर खून से ओम काली लिखती, मुर्गे का खून पीती। टीचर ने डर के मारे उसे जहर दे दिया, लेकिन काली मरते हुए बोली, मेरी शक्ति कभी न मरेगी। हर 50 साल बाद एक लड़की चुनूंगी। तब से कमरा बंद, लेकिन रात को अंदर से ठहाके सुनाई देते, आजा मेरी बेटी, काली शक्ति तुझे बुला रही। एक शाम वार्षिक उत्सव की रिहर्सल थी। सूरज डूबा, स्कूल सुनसान। रानी को डांस प्रैक्टिस करनी थी। वो दोस्तों से बोली, मैं तालाब से पानी भर लाती हूं। तालाब स्कूल के पीछे था, जहां रात को काली परछाई दिखती। रानी गई और गायब। दोस्त घर चले गए। रानी के पिता रात भर तलाशते रहे। सुबह स्कूल पहुंचे, काले कमरे का दरवाजा खुला, ताला टूटा। रानी बाहर पड़ी, बेहोश। उसके गले पर काले निशान, जैसे किसी ने गला दबाया। कंधे पर काली साड़ी का पल्लू लिपटा, ठंडा, गीला। जैसे ही छुआ, पल्लू हवा में उड़ गया। आंखें लाल, नाखून टूटे। डॉक्टर बोले, डर का दौरा। रानी घर लौटी, लेकिन बदली हुई। दिन भर चुप, रात को कराहती। एक रात उसके भाई ने सुना रानी का बिस्तर हिल रहा। वो उठी, आईने के सामने खड़ी। उसकी आंखें उल्टी लाल, जीभ बाहर लटक रहीं। मुंह से आवाज आई, मुझे भूख लगी, खून चाहिए। भाई डर के मारे भागा। सुबह रानी के हाथों पर काले निशान, जैसे किसी ने पकड़ लिया। वो बोली, मुझे काला कमरा बुला रहा। एक काली औरत आती है, सपनों में लंबे बाल, काला मुंह, कहती है, तू मेरी बेटी है। गांव के ओझा बुलाए। ओझा ने देखा रानी के पीठ पर काले चिन्ह उभरे, जैसे जले हुए। ये काली शक्ति है, बोले। वो टीचर की बेटी का भूत। वो तांत्रिक साधना से अमर हो गई। अब हर 50 साल बाद नई लड़की चुनती, अपना शरीर ले लेती। रानी पर कब्जा हो गया। हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन रात को भयानक हंगामा। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। बाहर काली छाया घूमती, एक औरत का साया, साड़ी लहराती। रानी चिल्लाई, काली मां आ गई, वो मेरे अंदर है। एक रात सबसे खतरनाक। रानी भागी स्कूल। सब पीछे दौड़े। बारिश हो रही, बिजली चमक रही। स्कूल पहुंचे तो काला कमरा चमक रहा। अंदर दर्जनों मोमबत्तियां जल रहीं, बिना हवा के। दीवारों पर खून से लिखा, रानी काली, शक्ति लौट आई। रानी बीच में नाच रही, बाल खुले, चेहरा काला, दांत लाल। वो बोली भूतिया आवाज में, 50 साल इंतजार किया, अब ये शरीर मेरा। गांव की हर लड़की को बुलाऊंगी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। काली छाया दिखी, असली भूत। आंखें गड्ढे जैसे, मुंह फटा। वो रानी से लिपट गई। रानी की चीख गूंजी, निकल जा मुझसे। ओझा ने ताबीज फेंका। भूत चीखा, मैं लौटूंगी। रानी गिर पड़ी, लेकिन ये खत्म न हुआ। अगले हफ्ते रानी की डायरी मिली, पन्ने खून से सने। लिखा, पहली रात तालाब में काली औरत मिली, बोली, आ मेरे साथ। मैंने मना किया, लेकिन वो मेरे अंदर घुस गई। अब हर रात वो मेरी आंखों से देखती। वो कहती, एक और लड़की चुनूंगी,
तेरी छोटी बहन। गांव की एक और लड़की गायब हो गई स्कूल से। उसकी लाश तालाब में मिली, गले पर काला पल्लू। रानी ने खुदकुशी कर ली। सुबह लाश मिली मुस्कुराती, लेकिन आंखें खुलीं, सफेद, गले में पल्लू। स्कूल बंद हो गया साल भर। लेकिन अब भी रात 12 बजे स्कूल से आवाज आती, लड़की की हंसी, आजा रानी, काली शक्ति इंतजार कर रही। गांव वाले कहते, अगर अकेले जाओ तो काली छाया पकड़ लेगी। वो तुम्हारी गर्दन दबाएगी, कान में फुसफुसाएगी, अब तू मेरी बेटी है। एक बूढ़ा चपरासी अभी जिंदा है। वो बताता, मैंने देखा रानी की मौत के बाद कमरे में काली औरत नाच रही।